नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और किसानों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि विभाग लगातार उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने, सही दाम दिलाने और प्राकृतिक आपदा में राहत देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि फसलों की नई किस्मों के एक विकास से कम पानी और बढ़ते तापमान में भी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश जारी है। गेहूं अनेकों तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण, बढ़ते हुए तापमान के कारण ये आशंका व्यक्त की गई है कि गेहूं का उत्पादन घट सकता है। एक जमाना वो था तब हम अमेरिका से BL 480 लाल गेहूं आयात करके खाते थे, लेकिन आज मैं अपने किसानों को धन्यवाद दूंगा, वैज्ञानिकों को प्रणाम करूंगा, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में लगभग 44% उत्पादन फसलों का बढ़ा है और गेहूं के उत्पादन में भी हमने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। लेकिन आने वाले समय जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम ऐसी किस्मों का विकास करें कि जिससे गेहूं का उत्पादन घटे ना, लगातार बढ़ता जाए। हमने गेहूं की कई नई किस्में हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की है। उनमें बायो फोर्टिफाइड फसलें भी है जो पोषण के लिए बहुत उपयुक्त है। ग्लूटेन की मात्रा कैसे गेहूं में कम हो, इसका भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। बढ़ते तापमान और कम पानी में भी कैसे गेहूं के उत्पादन को और हम बढ़ा पाएं, इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं। और आज इसीलिए वैज्ञानिकों का और विशेषज्ञों का एक चिंतन का कार्यक्रम आज ग्वालियर में आयोजित है, जिसमें देश भर के हमारे जाने माने ख्यातिनाम वैज्ञानिक भी है, प्रगतिशील किसान भी है। तो आज हम यहाँ गेहूं पर भी चर्चा करेंगे और गेहूं के साथ साथ हम जौ पर भी चर्चा करेंगे। जौ एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है पोषण की दृष्टि से, जिसका अत्यंत महत्व है। मित्रों, हमारे रबी के पूरे प्लान को करने के लिए 2 फसलों का चक्र मुख्यतः है, खरीफ का और रबी का। तो रबी में हम कैसे फसलों का बेहतर उत्पादन करें, इसके लिए रबी कॉन्फ्रेंस 14 और 15 सितंबर को हमने दिल्ली में बुलाई है। और दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज के यहां ईडी की रेड हुई। बताया जा रहा है कि छापेमारी अस्पतालों के निर्माण और कमरों को लेकर हुई। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गंभीर बताते हुए पिछली सरकार पर सवाल उठाए। वहीं भाजपा नेताओं ने भी इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला करार दिया है।